बाद सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को लेकर होगी। करीब 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान की धरती पर था। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग सम्मेलन यानी एससीओ की बैठक हुई। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे और करीब 9 साल बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि भारतीय मंत्री पाकिस्तानी जमीन पर पहुंचा। इस दौरान एस जयशंकर ने एक तीर से 2 निशाना साधा। उसके बारे में तफसील से आपको बताएं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर की 5 अहम बातें बताते हैं जो एससीओ सम्मेलन में दुनिया ने सुनी। क्या 5 मुद्दे रहे? सीपीईसी के परोक्ष इशारा करके चीन पर निशाना साधा। चीन का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उस पर सीधा निशाना, और आतंकवाद का जिक्र करके पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान पर डॉक्टर एस जयशंकर ने अटैक किया। एससीओ चार्टर का पालन करने का महत्व भी बताया। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का जिक्र भी डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इसके अलावा यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात जो भारत वैश्विक मंचों से लगातार दोहराते रहा है, उसका जिक्र भारत के विदेश मंत्री ने भी एससीओ की इस बैठक में किया। विदेश मंत्री ने एससीओ के मंच से चीन और पाकिस्तान दोनों पर जोरदार पंच किया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए पहले। दरअसल एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद का मुकाबला करना है। डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं का वर्तमान समय में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और संकल्पित होने की जरूरत है। इसको मुखरता से डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां पाकिस्तान की धरती इस्लामाबाद से एससीओ के सम्मेलन में अपनी बात रखी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन जैसा हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान में डायलॉग्स बिल्कुल बंद है और यही वजह है महज एससीओ के लिए भारत ने विदेश मंत्री को भेजा था। और जब डॉक्टर एस जयशंकर भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट की आवाज को म्यूट कर दिया। पाकिस्तान डर गया था, खौफ में था कि भारतीय विदेश मंत्री के करारा जवाब देने के बाद उनकी एक न चलेगी और भारत यही से पाकिस्तान की धरती से ही पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराएगा, पाकिस्तान को भी आईना दिखाएगा। एस जयशंकर ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन वर्तमान समय की वास्तविकताएं हैं। एससीओ देशों को इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। वास्तविक साझेदारी पर निर्माण करना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। एससीओ वैश्विक प्रथाओं को चुनिंदा तरीके से अपनाकर प्रगति नहीं कर सकता, खासकर व्यापार और परिवहन के मामले में, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा। और उनका सीधा इशारा जो था वो चीन पर था, चीन की तरफ था। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने सीपीईसी की ओर इशारा कर संप्रभुता की सम्मान की बात की। आपको बता दें कि सीपीईसी को लेकर भारत की चिंता हमेशा से रही है। ये परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले भारत के कश्मीर से होकर गुजरती है, जिस क्षेत्र को भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता रहा है। पाकिस्तान बखूबी जानता था कि डॉक्टर एस जयशंकर ऐसी बातें कहेंगे जिसकी चर्चा दुनिया भर में होगी, और हुआ भी ऐसा। दरअसल जयशंकर इससे पहले कई मंचों पर चीन और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताते रहे हैं, अपने अंदाज में खरी खरी सुनाते रहे हैं। उनके बयानों को देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब तवज्जो मिलती है, पूरी दुनिया सुनती है जयशंकर को। ऐसे में हर मंच पर पाकिस्तानी डरा रहता है कि कहीं जयशंकर उन पर अपने बयानों के बाण छोड़ न दे, उनकी हकीकत से पर्दा न हटा दे, क्योंकि इससे पाकिस्तान वैश्विक बिरादरी में जानता है कि उसकी किरकिरी कितनी होगी, बेइज्जती कितनी होगी। और पाकिस्तान में जयशंकर बमुश्किल 24 घंटे रहे। कुल एक दिन भी अगर आप देखें तो एक दिन रहे मुश्किल से, भले 2 दिन का दौरा था, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा। लेकिन इस दौरान उनका स्वैग देखते ही बन रहा था। जलवा कह लीजिए, भौकाल कह लीजिए आम भाषा में, किस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर का वहां ये स्वैग दिखा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर भारत वापसी तक वो फुल एक्शन मोड में रहे हैं। और करीब 9 साल पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे। तब और आज की तस्वीर देखकर आप उनके इस ठसक को देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोनों तस्वीरों के बीच 9 साल का गैप है। एक तस्वीर 2015 की है,
तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पीछे पीछे बतौर विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर देखिए यहां नवाज शरीफ से जब उन्होंने हाथ मिलाया, पहुंचे थे पाकिस्तान। अब एस जयशंकर खुद बतौर विदेश मंत्री पूरे ठसक के साथ दिख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का बड़ा मौका दिया था। द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने का लगातार उसका पैंतरा जो है उससे बाज नहीं आ पा रहा है। इसके बाद भारत ने बातचीत बंद कर दी है, पाकिस्तान को आइसोलेशन में ढकेल दिया है। अब 9 साल बाद वही पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए छटपटा रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने पहले ही दो टूक साफ कर दिया था कि कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। कोई बायलैटरल टॉक, कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई भारत पाकिस्तान के बीच। और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की, चर्चा हुई, बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ फॉर्मल हैंडशेक आप जो देख रहे हैं, यही तक तस्वीर सीमित रही। एससीओ में शामिल हुए, वापस वो वतन आ गए। हालांकि 9 साल बाद हैंडशेक हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें देखिए। 2023 में नमस्ते वाली तस्वीर है, जब भारत ने एससीओ की मेजबानी की थी पिछले साल। इस बार विदेश मंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का हाथ मिलाना चर्चा का विषय बना है, इसलिए क्योंकि 1 साल पहले ही जब दोनों देशों के विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग में गोवा में मिले थे, तब भारत पाकिस्तान रिश्तों की कड़वाहट सार्वजनिक रूप से दिखी थी। तब एस जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हाथ न मिलाकर केवल नमस्ते किया था। हालांकि इस बार पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की किरकिरी होने से बच गई। इस बार एस जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिला लिया। दोनों तस्वीरों में एक और बात गौर करिएगा, जो मेजबान देश है उसका रुख क्या है। 2023 में भारत मेजबान था, पाकिस्तान मेहमान था, और दूर से ही पाकिस्तान को नमस्ते करके चलता कर दिया था भारत ने। जयशंकर ने बिलावल को दूर से ही नमस्ते किया, बिलावल को भी बदले में नमस्ते ही करना पड़ गया। 2024 की तस्वीर अलग है। खुद हाथ आगे बढ़ाकर शहबाज शरीफ ने दोनों मौकों पर, ये एससीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल एक रात पहले की तस्वीर भी आई थी जब डिनर में शामिल हुए थे। ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे जो हाथ आगे बढ़ाया है वो शहबाज शरीफ ने बढ़ाया है। मेहमान और मेजबान में फर्क क्या है, भारत का रुख क्या है, इस हाथ मिलाने और नमस्ते से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कैसे वक्त वक्त पर आईना दिखाया गया। और जब आज एससीओ का मंच सजा, तो उसमें जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाने पर लेकर ये बताया, भारत चूकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को साफ कहा, आतंकवाद और बिजनेस साथ हो नहीं सकता है। ये बात भारत ने लगातार दोहराई है और इसका जिक्र एक बार और दिखा है।